आइए देखते हैं अभी का क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. Find B and C. B and C फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है। आप पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि यहाँ पे राइट एंगल होगा, है ना, राइट एंगल ये वाला होगा, और यहाँ पर देखिए क्या कहा है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर एंगल ए रखना पड़ेगा। उसके बाद बी और सी आप चाहे जहां पे रखें, नो प्रॉब्लम। यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ पर सी, और यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ पर सी, ठीक है। चलिए बी और ये रहा सी। तो अब फिर आगे क्या बोलता है, देखिए एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो फाइंड करनी है एंगल बी एंड एंगल सी। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम लोग को प्रूव करना होता तो हम लोग गिव एंड टू प्रूव एंड प्रूव, ये जो है ना जो रूल है प्रूव करने का, इसको फॉलो करते। बट अभी हम लोग को फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या गिवन है वहां से शुरू कीजिए। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जैसे जो साइड अगर इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो ए बी के ऑपोजिट में सी और ए सी के ऑपोजिट में बी, तो ये बी और सी भी इक्वल हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। चलिए अब फिर आगे लिखना है, वी नो दैट, जैसे वी नो दैट the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो सभी एंगल किसके, ट्राइंगल के सभी एंगल को, अगर हम ट्राइंगल के सभी एंगल को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए उसी को फॉलो करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ए बी और सी तीनों को जोड़ने से क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए ए कितना गिवन है बताइए, 90 डिग्री, है ना, प्लस बी और सी दोनों इक्वल बताया गया है, तो किसी एक को लिखिए, या तो बी या सी को। तो चलिए बी ही लिखते हैं, तो यहां पर भी बी ही हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों इक्वल है, तो किसी एक को दोनों ही टाइम लिखेंगे। यहाँ पर बी के प्लेस पे तो बी ही रहेगा, और सी के प्लेस पे भी बी लिख दिए, या फिर बी के प्लेस पे सी लिखिए और सी के प्लेस पे सी ही लिखिए, दोनों ही कंडीशन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बी 2 टाइम एंगल बी हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए 180 राइट साइड में है, पहले से वही उतार दिए। लेफ्ट में जो 90 था उसको उधर ले जाएंगे तो -90 होगा। इस तरह से 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होगा, 90 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। सो एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल बी 45 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सी भी 45 डिग्री ही होगा। सो हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को जो फाइंड करना था एंगल बी एंड एंगल सी, तो दोनों ही का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।